नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुलाम हिंदुस्तान को आज़ादी का ख्वाब दिखाने वाले शहीद आज़म सरदार भगत सिंह की कहानी का 21वां एपिसोड। ब्रिटिश अफसर सैंडर्स की हत्या से पूरा फिरंगी तंत्र आग बबूला हो उठा था। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए ब्रिटिश प्रशासन जगह जगह पर छापेमारी कर रहा था। दूसरी तरफ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बाकी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के कहने पर लाहौर छोड़कर फिरोजपुर पहुंच गए थे। फिरंगी प्रशासन की तरफ से सैंडर्स हत्याकांड में सबसे ज्यादा शक भगत सिंह पर जताया जा रहा था। इसीलिए भगत सिंह ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने बाल और दाढ़ी कटवा लिए थे। साथियों, कहानी आगे सुनने से पहले आप स्टोरी वाला चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर लीजिए। धन्यवाद। फिरोजपुर के तुड़ी बाजार के मकान में जैसे ही क्रांतिकारियों ने पहली बार कटे हुए बाल और दाढ़ी के साथ भगत सिंह को देखा, सबके होश उड़ गए। ऊंची कदकाठी और गोरे चिट्ठे दिखने वाले भगत सिंह पहले से ही खूबसूरत तो थे ही, लेकिन बाल और दाढ़ी कटवाने के बाद भगत सिंह का हुलिया बड़े से बड़े फिरंगी अफसर को मात दे दे ऐसा लग रहा था। भगत सिंह को देखकर राजगुरु ने खुशी से चहकते हुए कहा, ये हुई ना बात भगत, अब तुम गोरों के सामने से भी गुजर जाओ तो साले तुम्हें पहचानेंगे नहीं। भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचाए। राजगुरु की बात पर चंद्रशेखर आजाद ने सभी क्रांतिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, साथियों, इतना भी लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। भगत का हुलिया बदल जाने से हालात नहीं बदलने वाले। जब तक सैंडर्स की हत्या का केस बंद नहीं हो जाता, तब तक हम सबको फिरंगियों की चौकन्नी नजरों से बचना होगा, खासकर भगत तुम्हें। चंद्रशेखर आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह का किसी भी कीमत पर फिरंगी पुलिस से आमना सामना हो, क्योंकि ऐसा होता है तो उसका नतीजा था भगत सिंह की मौत। क्योंकि अगर भगत सिंह फिरंगियों के हाथों पकड़े जाते तो फांसी, और अगर भागने की कोशिश करते तो गोली। दोनों ही सूरतों में भगत सिंह की जान को खतरा था। इसी परेशानी का हल निकालने के लिए चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ऐसी सुरक्षित जगह पर भेजना चाहते थे जहां कुछ समय तक तीनों बिना किसी खतरे के शांति से रह सकें। काफी सोच विचार के बाद ये तय हुआ कि भगत सिंह को किसी तरह कलकत्ते चला जाना चाहिए। भगत सिंह ने चाहे अपना हुलिया बदल लिया था, लेकिन कलकत्ता पहुंचना उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि कलकत्ता पहुंचने के लिए भगत सिंह को फिरोजपुर से लाहौर, लाहौर से कानपुर और कानपुर से कलकत्ता तक पहुंचने के लिए 3 बार ट्रेन बदलनी थी। जबकि फिरंगी पुलिस सरगर्मी से भगत सिंह को ढूंढ रही थी। सारे क्रांतिकारी मिलकर भगत सिंह को फिरोजपुर से कलकत्ता कैसे पहुंचाया जाए, इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि तभी सुखदेव चुटकी बजाते हुए बोले, मेरे पास एक तरकीब है। भगत, तुम तैयार हो जाओ, हमें अभी लाहौर चलना है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो 3-4 दिन में तुम लाहौर पहुंच जाओगे और गोरे तुम्हें यहीं ढूंढते रहेंगे। सुखदेव की बात पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा, लेकिन सुखदेव, तुम बताओ तो सही, आखिर तुम्हारी योजना क्या है? सुखदेव ने आजाद की तरफ देखकर मानो विनती के अंदाज में कहा, पंडित जी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? आप निश्चिंत रहे, भगत को बिना किसी परेशानी के लाहौर से कलकत्ता तक पहुंचा दूंगा। बस इस काम में मुझे राजगुरु की जरूरत पड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद ने सुखदेव की बात को बिना किसी सवाल जवाब के मान ली थी, लेकिन आजाद भगत सिंह को लेकर किसी भी तरह का खतरा नहीं मोल लेना चाहते थे। इसीलिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ आजाद ने भी लाहौर जाने का फैसला किया। 9 जनवरी 1929 की रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव लाहौर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए फिरोजपुर स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा तो पूरा स्टेशन मानो छावनी बना हुआ था। स्टेशन के बाहर कई फिरंगी पुलिसकर्मी हथियारों से लैस होकर पहरा दे रहे थे। किसी तरह भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पुलिस वालों को चकमा देकर स्टेशन में दाखिल तो हो गए, लेकिन तीनों को
चंद्रशेखर आजाद की फिक्र हो रही थी। लेकिन तीनों क्रांतिकारी ये नहीं जानते थे कि आजाद उनसे पहले एक व्यापारी के भेष में फिरोजपुर स्टेशन में पहुंच चुके थे। कुछ ही देर बाद हवा में काला धुआं छोड़ते हुए ट्रेन फिरोजपुर स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। ट्रेन के रुकते ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन में बैठे तीनों क्रांतिकारियों के पास अपनी अपनी लोडेड पिस्टल थी, लेकिन फिर भी उन्हें चिंता थी कि कोई गड़बड़ी ना हो। आखिरकार तय समय पर ट्रेन ने व्हिसल बजाई और रेलगाड़ी धीरे धीरे कर्कश आवाज के साथ पटरियों पर रेंगने लगी। कुछ ही देर बाद हल्की सी रफ्तार बढ़ी और ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। तीनों क्रांतिकारियों ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राहत की सांस ली ही थी कि तभी अचानक भगत सिंह के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। एक अनजान आदमी के इस तरह के बर्ताव से चौकन्ने हो उठे भगत सिंह का हाथ अपनी पिस्टल पर गया। लेकिन जैसे ही भगत सिंह ने पलट कर देखा तो वो अनजान आदमी कोई और नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद थे। आजाद को देखकर भगत सिंह पिस्टल से अपना हाथ हटाकर सुखदेव और राजगुरु को इशारा कर जानकारी देने लगे कि आजाद उनके पीछे वाली सीट पर व्यापारी के भेष में मौजूद हैं। इस तरह चंद्रशेखर आजाद के साथ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बिना किसी परेशानी के फिरोजपुर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। रात के अंधेरे में सीटी बजाते हुए फिरोजपुर से निकली ट्रेन लाहौर की तरफ भाग रही थी, जबकि ट्रेन में बैठे चारों क्रांतिकारियों के मन में बार बार एक ही सवाल दस्तक दे रहा था कि लाहौर पहुंचने के बाद क्या होगा। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? क्या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सही सलामत लाहौर पहुंच पाएंगे? सुखदेव के पास भगत सिंह को लाहौर से कलकत्ता भेजने की जो योजना थी वो क्या थी? क्या भगत सिंह को कलकत्ता भेजने का क्रांतिकारियों का फैसला सही था? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आप बने रहें मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और सुनना ना भूलें हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर सिर्फ 23 साल की उम्र में अपनी जान तक को कुर्बान कर देने वाले शहीद आजम सरदार भगत सिंह की कहानी का अगला एपिसोड। जय हिंद।